तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हालचाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर भी रहे होंगे, है ना। बेटा हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 चल रही है, ठीक है। कंप्लीट हो चुकी थी। आज जो चलने वाली है बेटा हमारी 3.3 चलने वाली है। किसमें? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में बेटा आज जो एक्सरसाइज रहने वाली है वो 3.3 रहने वाली है बेटा। जिसका पहला ही क्वेश्चन मेरे पास रखा हुआ है बेटा, इसका पहला क्वेश्चन है मेरे पास। और पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा मुझसे, कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण जो है, निम्न समीकरण युग्म को क्या करना है, को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। को बेटा क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है बेटा, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से हल करने का कई स्टेप होती है, वो समझो थोड़ा सा, ठीक है। कैसे हल करते हैं बेटा, सबसे पहले इसका बेसिक बात समझ लो, इसको सॉल्व करने की बेसिक कॉन्सेप्ट। बेटा सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले किसी एक समीकरण से, किसी एक समीकरण से, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, ठीक है। किसी एक समीकरण से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे, ठीक है। तथा दूसरी समीकरण में उस मान को रखेंगे, उस मान को रखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, तथा दूसरी समीकरण में क्या करेंगे, उसी मान को रखेंगे और रखने के बाद क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। क्या करेंगे, फिर आगे हल करेंगे, आगे हल करेंगे, जिससे क्या होगा बेटा हमें, जिससे x तथा y के मान प्राप्त होंगे, ठीक है। x या y के मान, x तथा y के मान हमें यहां से प्राप्त हो रहे होंगे से। तो बेटा हम पहली समीकरण पहले ही सोल्यूशन करते हैं, तो पहली समीकरण से ही हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेते हैं। हमने कहा x का निकालो या y का निकालो, तो हम x का ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम पहली समीकरण इसे मान लेते हैं और इसे दूसरी समीकरण मान लेते हैं, और पहली समीकरण से हम क्या करेंगे, पहली समीकरण से बेटा हम x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो निकालते बेटे यहाँ से x प्लस के y बराबर का 14 है बेटे, यहाँ से x बराबर निकालेंगे 14 माइनस के y हो जाएगा, प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का आएगा। अब देखो एक स्टेप कंप्लीट हो गई बेटे, मेरी पहली वाली हो गई। अब कहा तथा दूसरी समीकरण में उस मान को रखेंगे, जो मान निकाल के लेके आए हैं x या y का, उसको रखेंगे दूसरी समीकरण में, किसी तो इसमें रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो बेटा यहां से क्या बनेगा, x की जगह पर देखो 14 माइनस के y हो जाएगा और माइनस का y बराबर का 4 हो जाएगा। तो 14 माइनस के y और माइनस के y बराबर के 4 हो जाएगा बेटे, हो जाएगा। तो बेटा यहां से देखेंगे आप 14 और माइनस का क्या हो जाता है बेटे, माइनस और माइनस का नंबर्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, ऐड तो हो जाते हैं, लेकिन चिन्ह कैसा रहता है, चिन्ह माइनस का ही रहने वाला। तो बेटा यहाँ पे जुड़ तो जाएंगे ये, तो माइनस का ही चिन्ह लेगा, तो 2y हो जाएगा बराबर के 4, और यहाँ से 14 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का बन जाएगा, तो 14 माइनस के 4 माइनस के 14 हो जाएगा। और यहाँ से बेटे हमें माइनस के 2y बराबर का माइनस के 10 मिलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, 2 पंजे का 10, y बराबर का कितना आ जाएगा बेटे मेरे पास 5, कितना आ जाएगा y बराबर 5। और इस वाले y का मान उठा के फिर दोबारा से आगे रखेंगे मतलब इसमें जो हम x का मान निकाल के लेके आए इसमें, ठीक है, आगे हल करने के लिए यही बात कही गई है। तो यहाँ से बेटा हम रखेंगे तो 14 माइनस y की जगह 5, तो कितना निकल के आएगा मेरे पास बेटे, 9 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा आपको क्या मिल जाएगा, x और y के मान, x बराबर 9 और y बराबर कितना आ जाएगा बेटे मेरे पास, y बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है।
और यही हमारे मान है। ठीक है, यही प्रतिस्थापन विधि है बेटे। ठीक है, आपको समझ में आई होगी। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली जो स्टेप्स हमने यहाँ पे लिखी है उनके कॉन्सेप्ट को लेकर आपको ये सॉल्यूशन याद किया है हमने, तो आपको मेरी बात समझ में आई होगी। सही है बेटे। तो बेटे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इससे पहले आप बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले और फिर मैं आगे मूव करता हूँ अगले क्वेश्चन पे। हो गया ना बेटे? ठीक, आगे मूव करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो निकालेंगे बेटे यहां से क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है बेटे हमसे? क्वेश्चन नंबर 2 ने कहा x प्लस के 3 प्लस y बटे के 4 बराबर का जितना है बेटे मेरे पास 4 ही है। सेकंड समीकरण और है इसकी, वो है 5x बटे के 6 माइनस के बाद बेटे मेरे पास y बटे के 8 बराबर 4 है। y बटे के 8 बराबर का 4 है बेटे। ये वाली जो समीकरण दे रखी है, समीकरण युग्म दे रखे हैं और इनको सोल्यूशन करना है और वहां से हमें x और y का मान निकालना है। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके। सही बेटा। तो बेटे यहाँ से ये तो रैखिक समीकरण भी है भी नहीं, तो पहले उन्होंने कहा रैखिक समीकरण युग्म को हल करना प्रतिस्थापन विधि से। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? पहले हमें रैखिक समीकरण बनाना पड़ेगा इन्हें, और रैखिक समीकरण बनाने के बाद ही बेटा हम x या y का मान निकालेंगे और उसको दूसरी वाली समीकरण में रखेंगे और वहां से आगे सोल्यूशन करेंगे। वहां से x और y के हमें मान मिल रहे होंगे। सही है, यही तो करना है। तो पहले रैखिक बना लेते हैं बेटे। तो रैखिक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से समझो, हमें क्रॉस मल्टीपल करनी पड़ेगी। क्यों? हर समान नहीं है तो हम क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, इसकी इधर और इसकी इधर। तो 4 की x से करेंगे तो 4x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा और नीचे वालों की गुणा कर लेते हैं। 4 का 12 हो जाएगा बराबर का 4 हो जाएगा। इसके नीचे एक मानेंगे और इधर गुणा कर देंगे तो 4x प्लस का 3y बराबर 12 चौक 48 हो जाएगा। ठीक है, तो पहली समीकरण रैखिक बन चुकी है हमारी। अब दूसरी की तरफ चलते हैं बेटे। तो दूसरी की तरफ चलेंगे तो इसकी इधर करेंगे और इसकी इधर करेंगे। 8 बन जाएगा 40x और 6y बराबर का हो जाएगा, सॉरी बटे में टोटल की बात करें 12 चौक 8 छंग 48 हो जाएगा। नीचे वाले की गुणा होगी और बराबर की बेटे मेरे पास आ जाएगा है ही 4। ठीक है, फिर इसकी गुणा हम इधर कर लेंगे, इसकी इधर गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 40x माइनस के 6y और इसकी इधर गुणा करेंगे तो 4 8 32 हासिल गया 3 4 चौक 16 और 3 19। ठीक है, तो दूसरी समीकरण मेरे पास ये आ जाएगी। एक ये आ गई, एक समीकरण ये आ गई। से अब यहां से क्या करेंगे? इसे समीकरण नंबर 1 डाल देंगे और इसे समीकरण नंबर डाल देंगे हम 2। ठीक है, इतना कर लेंगे। उसके बाद किसी एक समीकरण से x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लेते हैं। तो बेटा हम क्या करेंगे? यहां से फिर से हम x का मान निकाल लेते हैं। अरे छोड़ो, हम यहाँ से अब की बार में y का मान निकाल के आपको दिखा देते हैं। ठीक है बेटे, तो y का मान निकालेंगे बेटे यहाँ से। तो हम क्या करेंगे? 3y को तो भाई यहाँ रखे ही रहने देंगे। 48 की तरफ बेटे हम इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 4x। ठीक है, और यहाँ से y बराबर हो जाएगा मेरे पास 48 माइनस का 4x और गुणा वाली चीज बराबर से इधर आती है तो किसमें बेटे? बटे में आ जाती है। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे, निकल गया मेरे पास y का मान। ठीक है, ये वाला जो 3 था, ये वाला 3 क्या होगा बेटा? बटे में, गुणा में है अभी, बराबर से इधर आएगा तो किसमें आएगा? बटे में आएगा। क्यों लाया? तो लाने का रीजन ये है बेटा कि 3y का हमें मान नहीं चाहिए, हमें सिंगल y का मान चाहिए। अब सिंगल y का मान चाहिए तो बेटे हमें क्या करना पड़ेगा? 3 को नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो बेटे यहाँ से हमने y का मान निकाला और y का मान उठा के रखेंगे समीकरण नंबर कितने में? 2 में। अब लिखेंगे y का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर तो बेटा y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस का 6 और y की जगह पे बेटा ये पूरा नंबर आ जाएगा 48 माइनस का 4x और बटे का 3 और बराबर का बेटा कितना है हमारा? 192, 101 है। से बेटा यहाँ से आपको लग रहा है कि 3 से हम 6 को काट सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में ही है, तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा।
हो जाएगा। तो यहाँ से 40x हो जाएगा और यहाँ पे 2 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 की करेंगे 8 से तो 2 8 जा 16, 1 जाएगा कैरी, 2 4 जा 8 और 1 कैरी 9 हो जाएगा। एंड 2 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 4 जा 8x हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, 2 की 48 से गुणा करेंगे तो 96 और फिर देखो माइनस का 2 है, माइनस के 2 की प्लस के 48 से करेंगे तो माइनस का प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस के। ठीक है, इसी प्रकार से ये हो जाएगा। तो इससे पहले बेटे ऐसे कर लो, आप इसे हटा दो ब्रैकेट को फिर। ठीक है, आगे बेटे मैं बात करूं, यहाँ पे बेटे मेरे पास 192 चल ही रहा है तो देखो ये और ये 48 हो जाएगा, 48x क्योंकि 40x प्लस के और 8 प्लस के तो 48x हो जाएगा। और आगे मैं बात करूं बेटा तो 192 ये हो ही गया, माइनस का इधर आएगा प्लस का 96 हो जाएगा। जोड़ेंगे इसे तो कितना बनेगा 48x बराबर में बात करूं बेटा 8 9 9 18 हासिल हो जाएगा 1 1 2 ये हो जाएगा। सही है, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 288 बटे का हमारे पास 48 हो जाएगा। अच्छा अगर मैं काटना चाहूँ बेटा 2 से, पहले 6 से काट के देख ले, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 बचेगा 6 अट्ठे 48। सही है, 6 अट्ठे 48, 6 चौक 24, 6 अट्ठे 48, 8 छंग 48। x बराबर कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास 6, x बराबर आ गया बेटा कितना मेरे पास 6। और इसी x का मान उठाकर रखेंगे इस वाले नंबर्स में, इसे समीकरण नंबर 3 डाल के चलो, कितना डाल के चले बेटा इसे समीकरण नंबर 3। ठीक है, और लिखेंगे x का मान समीकरण कितने में 3 में रखने पर सही 3 में रखेंगे बेटे यहाँ से। तो बेटे मेरे पास कितना बनने वाला है यहाँ से 48 माइनस 4 की जगह पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, x की जगह पर 6 हो गया और बटे का 3 तो 48 तो ये है ही है, 6 चौक कितना हो जाएगा 6 चौक 24 तो 6 चौक 24 हो गया बटे के 3 तो 24 ही बचेगा, 48 में से 24 जाएगा तो 24 बचेगा बटे के 3 ये 8 24 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटा 8, x बराबर 6 और y बराबर कितना आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। और यही हमारे क्या है बेटे प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान है। आई होप बात समझ में आ रही होगी बेटा, जल्दी से आप इसे नोट करो, अगले क्वेश्चन पे फिर मूव करते हैं बेटे हम। हो गया नोट, ठीक है, तो चलते हैं बेटा आगे अगला क्वेश्चन ले लेते हैं और वो अगले क्वेश्चन को फिर सॉल्यूशन कर रहे होते हैं। ये क्वेश्चन चलो अब होमवर्क में ले लो आप लोग, और होमवर्क में इस क्वेश्चन को आप करके लेके आएंगे। क्वेश्चन भी ये भी बहुत अच्छा है, इसे भी आप घर पे करके लेके आएंगे। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा तीसरे नंबर का, x प्लस के y बराबर 3.3 है। कितना है x प्लस वाई बराबर 3.3 है। और आगे क्या कह रहा है बेटा हमसे, कह रहा है 0.6 बटे 3x माइनस का 2y बराबर माइनस का 1। और आगे कह रहा है 0.6 बटे 3x माइनस के 2y और बराबर का माइनस का 1। सही, इसको सॉल्यूशन करना है बेटा प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हल करके आप क्या करेंगे x और y के मान फाइंड कर रहे होंगे। ये बेटा आपके लिए हम होमवर्क में क्वेश्चन देते हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर देंगे। ठीक है बच्चिया, ठीक, आगे चलते हैं बेटे और एक आध और क्वेश्चन देख लेते हैं होमवर्क के लिए। चलो छोड़ो, बस इतना ही रखो आज के लिए। ये होमवर्क में क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना रखते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।